दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ के दीक्षित विभाग राय विभाग बोल के नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अभी जो रीट की परीक्षा हुई है उसमें हमने देखा किस तरह से जो व्यवस्थापक थे उन्होंने किस तरह से अव्यवस्था फैलाई। एक तो पहले छात्रों का काफी दूर दूर सेंटर डाला गया, किसी का 500, किसी को 300, किसी को 400 किलोमीटर दूर दूर उनका सेंटर डाला गया। दूसरी बात, जब वो लोग पहुंची, व्यवस्था इस तरीके से की गई थी कि छात्राएं वहां तक नहीं पहुंच पाए, छात्र वहां तक नहीं पहुंच पाए। स्कूलों के गेटों में बस चिल्लाते रहे, रोते रहे। जिस भारत के संविधान में रात को 12 बजे भारत के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को खुलवाया जाता है आतंकवादियों के लिए, उसी देश में बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे बेटी की रक्षा के लिए हम जान निछावर कर देंगे, ऐसे बोलने वाले लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था की कि बेटियां बिलखती रहीं, रोती रहीं, और वो बेटियां सेंटर तक नहीं पहुंच सकी। सेंटर के गेट के दरवाजे में दहाड़ दहाड़ कर रोती रहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ उसके अंश, कैसे बेटियां रो। आपने देखा, बड़ा दर्द महसूस हुआ इस भारत की व्यवस्था के संदर्भ में। कैसा संविधान है, कैसे नियम है, कैसे कानून है, जो किसी के लिए रात में खोले जा सकते हैं परंतु किसी के लिए गेट के दरवाजे तक नहीं खोले जा सकते। अरे 5-10 मिनट हो सकता है कि वो लड़कियां या वो विद्यार्थी लेट पहुंचे हों, तो अगर उनको बैठा दिया जाता तो सवाल तो उन्हें हल करना था ना। अगर क्षमता उनमें होती तो वो पास हो जाते, नहीं होती तो फेल हो जाते। कम से कम उन्हें परीक्षा देने का मौका तो देना चाहिए था। सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों ने जूं तक नहीं रहेंगी उनके कानों में, उसी तरह दहाड़ मार मार करके बेटियां रोती रहीं और लोग सिर्फ एक दूसरे पर टालते रहे और किसी ने उसका सार्थक व्यवस्था नहीं किया। ये जिम्मेदारी उस जिले के जिलाधिकारी की भी होती है, पुलिस व्यवस्था में लगे हुए जवानों की भी होती थी, वहां व्यवस्थापक की थी कि कोई परीक्षार्थी अगर लेट आया है 5-10 मिनट, उसकी व्यवस्था कराना उनका सुनियोजित काम होना चाहिए था। परंतु मेरे भारत में बड़ी बड़ी बातें तो हो सकती हैं, परंतु सच में जिम्मेदारी से कोई काम नहीं हो सकता। ये भारत के संविधान की मैं तारीफ करूं उसकी या मैं उसकी अवहेलना करूं, ये काम मैं जनता को देता हूं। हो सकता है आपको बड़ी बड़ी मीडिया ने आपको ये लड़कियों की पीड़ा को, छात्राओं की पीड़ा को नहीं दिखाया हो, पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे तड़प तड़प कर रोई छात्राएं और शासन मूक बैठा रहा, प्रशासन मूक बैठा रहा। मैं तो द्रवित हो गया
कि वो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ परीक्षा के कक्ष में जाने के लिए, परीक्षा देने के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, और वहां की व्यवस्था ने उनकी एक नहीं सुनी। बड़ा कष्ट हुआ। कैसी व्यवस्था है जो सिर्फ बेटियों को स्लोगन में महत्व देता है, सच में महत्व देने का उनका कोई नजरिया नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है। सिर्फ नारों पर सिमट कर रह गई हैं बेटियां इस समय शासन व्यवस्था में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।